दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, संसद सत्याग्रह के विषय में और आप सबके भुगतान के विषय में आप सबको खास सूचनाएं, खास जानकारी देने के लिए दोस्तों पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि बड़ा महत्वपूर्ण समय है, बड़ा महत्वपूर्ण अवसर आपके जीवन में आया है। यदि आप इस अवसर को चूक गए, इसका लाभ नहीं उठाया, तो आपकी ये जो दशकों से भुगतान की समस्या लंबित है, इसमें अभी और कई साल लग जाएंगे और आपका भुगतान जल्दी से हो नहीं पाएगा। यदि आप आज भी सोते रहे, उदासीन रहे, आपने अपने ध्यान को केंद्रित करके ठीक से ठगों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी, तो इसलिए मैं आपसे बार बार अनुरोध करता हूं, आपको बार बार बहुत सारी सूचनाएं देता हूं, आप लोग उनको गंभीरता पूर्वक सुना करें और उन पर अमल किया करें। ये स्वर्णिम अवसर है आप सबके जीवन में, जो भी 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हमारे पूरे देश में हैं। दोस्तों, इस वक्त जो आपका आंदोलन चल रहा है सड़कों पर, सोशल मीडिया पर, लोकल्स न्यूज़पेपर में, उसके प्रभाव से, आपकी जागरूकता के भय से जितनी भी प्रशासनिक एजेंसियां हैं, इन्फोर्समेंट एजेंसी हैं, चाहे वो पुलिस हो, सीबीआई हो, ईडी हो, एसएफआई हो, सेबी हो, इनकम टैक्स हो, और जितनी भी एजेंसीज होती हैं हमारी प्रशासनिक, जिनको ठगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होती है, उनको दंड दिलाना होता है, दंड देना होता है न्यायपालिका समेत, वो तमाम इस वक्त अलर्ट मोड पर हैं और वो ठगों के खिलाफ दबादब एक्शन ले रही हैं, कार्रवाई कर रही हैं। तमाम ठग और उनके आका और उनके दलाल जेलों के सीखचों के पीछे कैद किए जा रहे हैं। दबादब जो हमारी एजेंसीज हैं वो ठगों की प्रॉपर्टीज को जब्त कर रही हैं, उनको सीज कर रही हैं, केसों के साथ अटैच कर रही हैं। ये बड़ी हमारे लिए खुशखबरी का विषय है और इस समय स्वयं नारायण अलर्ट मोड पर हैं, आपके साथ हैं, आपको सहयोग कर रहे हैं। कोविड-19 का प्रकोप पुनः जारी हो गया है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद कर दी गई हैं। कोई भी ठग नीरव मोदी और मेहुल चौकसी या विजय माल्या की तरह अब भारत को छोड़ करके भाग नहीं पाएगा, क्योंकि तमाम हवाई उड़ानें इस वक्त बंद हैं। नहीं तो ये सहारा का जो ठग है, अंतर्राष्ट्रीय ठग, देश के 10 करोड़ लोगों को लूटने वाला ठग सुब्रत राय सहारा भी उस साइंस सिटी के ठग राशिद नसीम और बाइक बोर्ड के ठग विजेंद्र सिंह हुड्डा की तरह विदेश भाग गया होता। इसको पकड़ना बड़ा असंभव हो जाता, क्योंकि ये पूरा धन पशु है, पूरा शैतान है दोस्तों। इसलिए किसी भी तरह का जो मन में खौफ है, भय है, उसको निकाल दो और बिल्कुल आप तमाम 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमा परिवार भी अलर्ट मोड पर आ जाओ। इस उदासीनता को, इस लापरवाही को, इन चिंताओं को, इस भय को अपने दिल दिमाग से निकाल करके 1 जनवरी 2022 के संसद सत्याग्रह की तैयारी करो। तमाम साथी, चाहे वो एजेंट हों, निवेशक हों, एडवाइजर हों, या इन तमाम चीज़ों से सहानुभूति रखने वाले लोग हों, वो सब जंतर मंतर नई दिल्ली 1 जनवरी 2022 को अवश्य पधारें। जो जंतर मंतर नहीं आ सकते वो अपने अपने क्षेत्रों में धरने करें, प्रदर्शन करें, डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, अपने थाना अधिकारी को, अपने एसएसपी साहब को, अपने एसपी साहब को, अपने प्रांत के चीफ सेक्रेटरी को, अपने प्रांत के चीफ मिनिस्टर को, कोई न मिले तो अपने क्षेत्रीय एमएलए या एमपी को पकड़ लो, उसको ज्ञापन दो कि ठगों को फांसी दो, पहले भुगतान फिर मतदान, साफ साफ बता दो पूरे देश के तमाम इन राजनेताओं को, चाहे वो सत्ताधारी दल के हों, चाहे वो विपक्ष के हों, कि पहले होगा भुगतान हमारा, तब होगा मतदान तुम्हारा। यदि हमारा भुगतान नहीं किया, हमारी मेहनत की डूबी हुई रकम को आपने 1 जनवरी 2022 से लेकर 14 फरवरी 2022 तक वापस नहीं किया, तो हम मतदान का बहिष्कार करेंगे, पूरी चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे। और जो ये बेईमान सिस्टम है हमारे देश का राजनीतिक सिस्टम, जिसने तमाम ठगों को बचाया हुआ है, जिसने पूरे देश को ठगवाया है, 20 करोड़ परिवारों को लुटवाया है, उस पूरे को नल एंड वॉइड कर देंगे, अवैध घोषित कर देंगे। दुनिया के सामने तुम्हें नंगा कर देंगे कि किस तरह से कांग्रेस के सांसद और विधायक
ठग कंपनी चलाते थे, ठग कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते थे। किस तरह से मोदी सरकार में बैठे हुए मिनिस्टर्स, भारतीय जनता पार्टी के सांसद, एमएलए और तमाम बड़े बड़े नेता कोऑपरेटिव सोसाइटी चलाते थे, ठग कंपनी चलाते थे। इन सबको नंगा करना है दोस्तों, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी के लोग हों, आम आदमी पार्टी के लोग हों, भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, कांग्रेस के हों, टीएमसी के हों, किसी के भी हों, चूंकि इनमें कोई भी दूध का धुला नहीं है। टीएमसी की भी वो शारदा चिटफंड सारी दुनिया को पता है, रोज वैली और विश्वास ट्रेडिंग और बहुत सारे हैं उसके काले कारनामे, जिनमें सीधे सीधे पिनकॉन वाला भी मामला, जिसमें सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस के ममता बनर्जी के लोग सम्मिलित रहे हैं। बाइक बोर्ड टैक्सी स्कैम, पीएसीएल का स्कैम, इसमें सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व संलिप्त रहा है। उनके कारण ये कंपनी इतने लंबे समय तक देश में लूट मार करती रही है। सहारा इंडिया का मामला पहले से समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव ने संरक्षण दिया, और आज जब केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसे खुली छूट दे रखी है। 2016 से लगातार पैरोल पर चल रहा है। जिस आदमी को फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए था वो खुला घूम रहा है पुलिस सुरक्षा में। ये दोस्तों देश की न्यायपालिका का अपमान है, देश के कानून का अपमान है, जनतंत्र का अपमान है, आप सब लोगों का अपमान है, आपका शोषण है, आपका उत्पीड़न है। हमारी पार्लियामेंट ने 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट बनाया। उस एक्ट में ये प्रोविजन है कि कोई भी सोसाइटी अगर अपना कारोबार संचालित करने में असफल हो जाती है तो सरकार उस कोऑपरेटिव सोसाइटी की पूरी संपत्ति को सीज करके जो भी उसके मेंबरान हैं, निवेशक हैं, उन सब के पैसे का मैं ब्याज के भुगतान करेगी और सोसाइटी को खत्म कर देगी, और उसकी जो बची कुछ ही संपत्ति होगी उससे अपने सरकारी ड्यूज का भुगतान करेगी। लेकिन हजारों मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज ने देश के करोड़ों परिवारों का खून चूस लिया, उनका पैसा ठग लिया, उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया। एक भी कोऑपरेटिव सोसाइटी के मामले में सरकार ने आज तक निवेशकों के पैसे का भुगतान नहीं किया, और निवेशक क्रुद्ध होकर आवेश में आकर जो उन सोसाइटीज में काम करते थे एजेंट और एडवाइजर, उनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं, उनका खून पी रहे हैं। आपस में लड़ा दिया है पूरे देश को इन ठगों ने, इन शैतानों ने। उस कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट एक्ट 2002 का भी पालन नहीं किया जा रहा, उसका उल्लंघन किया जा रहा है। 2013 में हमारे देश में कंपनी एक्ट बना नया वाला। उस कंपनी एक्ट में भी ये प्रोविजन है कि कोई कंपनी किसी के साथ ठगी करती है, अपना कारोबार करने में असफल हो जाती है, तो कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री उस कंपनी के कारोबार को बंद करके उसकी तमाम प्रॉपर्टीज को सीज और नीलाम करेगी, और जो भी देनदारियां हैं, जो भी लोग निवेशक हैं, जिन लोगों का पैसा उस कंपनी में लगा है, भोले भाले लोगों का, उनके पैसे का भुगतान करेगी, और उस कंपनी के चलाने वालों के खिलाफ कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई करेगी। 10 साल तक की सजा का प्रावधान उस एक्ट में भी है। 2014 में पूरे देश भर में सेंट्रल कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार जो है कृषि मंत्रालय के तहत आता था उस वक्त, तो वो उसने पूरे देश में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को बैन कर दिया था कि कोई भी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी भी व्यक्ति का निवेश स्वीकार नहीं करेगी, कोई जमा योजना नहीं चलाएगी। लेकिन उसके बावजूद 2018 तक देश भर में हजारों कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती रहीं, और आज जब वो बंद हो गई, लोगों की खून पसीने की कमाई को लूट लिया, उन्होंने ठग लिया, तो सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है, बल्कि बचाना चाह रही है। बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटी के संचालक तो खुले घूम रहे हैं, संजीवनी और नवजीवन और आपेश्वर और खेतेश्वर जैसी उनके सोसाइटीज के, सहारा की तमाम सोसाइटियों के, जेकेवी के, ये सब खुले घूम रहे हैं। हजारों सोसाइटीज के संचालक जो जेलों में होने चाहिए थे, जिन्हें फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए था। ये सरकार की भूल थी दोस्तों। 2019 में 21 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून लागू किया। उसमें कहा गया कि सरकार देश के तमाम ठगी पीड़ितों का, जमाकर्ताओं का पैसे का भुगतान 6 महीने के अंदर अंदर करेगी। तमाम कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, तमाम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, तमाम कंपनीज को, तमाम फर्म्स को, तमाम एसएसजी को, जिन्होंने भी ठग योजनाएं चलाई हैं, जमा योजनाएं चलाई हैं और लोगों के पैसे का भुगतान नहीं किया है, ठग लिया है उन्हें, उन तमाम इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ, उन तमाम एजेंसी कंपनीज के खिलाफ, उन तमाम सोसाइटीज के खिलाफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कार्रवाई करेंगी।
और तमाम ठगी पीड़ितों का जमाकर्ताओं के पैसे का भुगतान 6 महीने के अंदर अंदर करेंगी और इन्हें आजीवन कारावास तक की सजा देंगी। जो भी इन सोसाइटीज़ के, कंपनीज के, इंस्टीट्यूशंस के, फर्म्स के संचालक थे, डायरेक्टर थे, प्रमोटर्स थे, मैनेजर्स थे और जो भी इनमें शेयर होल्डर्स वगैरह इन्वॉल्व रहे थे। लेकिन इन तमाम कानूनों को धता बताते हुए हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने तमाम ठगों को संरक्षण दिया। किसी भी ठग को आजीवन कारावास की सजा नहीं हुई, केवल पिन कौन के मामले को छोड़ दें तो उसमें जरूर 6 लोगों को आजीवन कारावास की सजा हुई है, लेकिन भुगतान वहां भी किसी का नहीं हुआ है। हीरा गोल्ड के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कह दिया, पीएसीएल के मामले में कह दिया, सहारा के में कह दिया, 2012 से सहारा इंडिया का, पीएसीएल का, हीरा गोल्ड का और पता नहीं जेकेबी और जो है कुबेर, जेवीजी, दुनिया भर की कंपनीज का भुगतान लंबित है। कहीं भी किसी का भुगतान नहीं किया जा रहा है, चाहे वो केबीसीएल हो, करम भूमि हो, राधा माधव कॉरपोरेशन लिमिटेड हो, टॉप राइड हो, स्ट्रीट हॉक हो, रोज वैली हो, शारदा चिटफंड घोटाला हो, हमारा वाहन हो, हमारी सवारी हो, हेलो टैक्सी हो, शाइन सिटी हो, फ्यूचर मेकर हो, कैची पिक्सल हो, ब्लू फॉक्स मोशन हो, तमाम कंपनीज में, हेलो राइड, गो बाइक, गो वे, इन सब में जितनी भी कंपनीज या सोसाइटीज हैं, आदर्श वगैरह, नवजीवन, संजीवन, आपेश्वर, खेतेश्वर, सर्वोदय और पता नहीं कितनी हैं, सब में उसी प्रक्रिया का, ढुलमुल रवैये का परिचय सेंट्रल और स्टेट्स गवर्नमेंट ने दिया है। कहीं भी किसी भी पीड़ित को न्याय नहीं मिला। आज बहुत अच्छा अवसर है, आप सब लोग यदि पूरी ताकत के साथ अपनी उदासीनता और आलस्य को त्याग कर सड़कों पर निकलेंगे, सोशल मीडिया आपके पास है, यदि आप सड़कों पर भी नहीं निकल सकते तो सोशल मीडिया का उपयोग करो, जम करके दोस्तों ईमेल भेजो, डाक से लेटर भेजो और इन ठगों का सर्वनाश सुनिश्चित करो। ठगों को फांसी देने की मांग करो। अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करके अपने भुगतान की मांग करो कि आपको ब्याज और हर्जे खर्चे समेत मिले, वो 2 गुणे से 3 गुना होकर के, चूंकि कानून में यही प्रोविजन किया है हमारी पार्लियामेंट ने, हमारे राष्ट्रपति ने। प्रधानमंत्री पर दबाव बनाओ, गृह मंत्री पर दबाव बनाओ, तमाम स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स पर दबाव बनाओ कि वो कानून का पालन करें, न्यायपालिका के आदेशों का अनुसरण करें, संसद की लाज रखें। अगर ये नहीं रखते हैं तो आप इन तमाम लोगों की खिलाफत करो और किसी भी मूल्य पर इनसे झुको नहीं, डरो नहीं, बिल्कुल भी। भुगतान से पहले आपको मतदान में सम्मिलित नहीं होना है, पूरी तरह से इनका बहिष्कार कर देना है। दोस्तों, हमारे आंदोलन को दबाने के लिए, डराने के लिए सरकार दुनिया भर के ढोंग ढकोसले कर रही है। दुनिया भर की फोन कॉल्स आ रही हैं सरकारी एजेंसीज की, और वो चाहते हैं कि 1 जनवरी 2022 का संसद सत्याग्रह ना हो। हमें किसी भी मूल्य पर डरना नहीं है, झुकना नहीं है, डरना नहीं है। इस सत्याग्रह को करना है। कितनी भी पाबंदियां आ जाएं, कितने भी प्रतिबंध सरकार लगाए, फिर भी जब तक हमारे भुगतान की मांग को पूर्ण नहीं किया जाता तब तक ये सत्याग्रह जारी रहेगा। और जब तक भुगतान नहीं हो जाएगा तब तक हम किसी भी मतदान में हिस्सा नहीं लेंगे। ये संकल्प ले लेना है दोस्तों। आप लोगों का जो मांग है वो पूरी तरह से न्यायपूर्ण है, जायज है, वाजिब है। इसके पक्ष में प्रत्येक देश प्रेमी व्यक्ति खड़ा होगा। स्वयं परमात्मा आपकी मदद करेंगे और जितनी भी सत्यवादी शक्तियां हैं वो सब आपके पक्ष में होंगी। पूरी कायनात आपके पक्ष में खड़ी हो जाएगी अगर आप दिल से, मन से और अपनी इस न्यायपूर्ण मांग को समर्पण भावना के साथ उठाएंगे। दोस्तों, ये नेतागिरी का समय नहीं है, श्रेय लेने का भी समय नहीं है। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो यूनियंस चलाते हैं ठगी पीड़ित जमाकर्ताओं के नाम पर, वो इस संसद सत्याग्रह का विरोध कर रहे हैं, बहुत तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। वो खुद ही, चूंकि ठगों में इतनी ताकत नहीं, उनकी इतनी औकात नहीं कि वो सामने आकर के इस संसद सत्याग्रह की खिलाफत कर सकें, इसलिए वो तथाकथित यूनियन लीडर्स के माध्यम से आपके संसद सत्याग्रह को फ्लॉप कर देना चाहते हैं। तरह तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि साहब 2-2 हज़ार रुपये ले रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति से, संसद सत्याग्रह वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। केवल ये है कि जो लोग इस संसद सत्याग्रह की कोर कमेटी में सम्मिलित होना चाहते हैं, अपनी अपनी कंपनी, अपनी अपनी सोसाइटीज़ के पीड़ितों का भुगतान करवाना चाहते हैं जल्दी से जल्दी, अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के तहत या कंपनी एक्ट के तहत या सोसाइटी एक्ट के तहत या जैसे भी, उन सबको जो 100 या 200 या 50 लोग कोर कमेटी के मेंबर बनेंगे इस पूरे आंदोलन को संचालित करने के लिए, उनको 2100 रुपये का योगदान देना है, धन त्याग करना है, ताकि उनके समर्पण की परीक्षा हो सके, उनकी ईमानदारी की परीक्षा हो सके।
उनके इस भाव की परीक्षा हो सके कि वो वास्तव में आप लोगों का पैसा देना दिलवाना चाहते भी हैं या वो केवल आपके बल पर राजनीति करना चाहते हैं, नेतागिरी करना चाहते हैं, अपनी दुकानदारी चलाना चाहते हैं। उनको लगता है ऐसे लोगों को कि उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी, उनकी नेतागिरी ठप हो जाएगी यदि संसद सत्याग्रह सफल हो गया तो। मैं ऐसे लोगों को बता देना चाहता हूं कि आप कुछ भी कर लो, ये संसद सत्याग्रह सफल हो चुका है। सफल होगा नहीं, सफल हो चुका है। तमाम इन्फोर्समेंट एजेंसीज अलर्ट मोड पर हैं, एक भी ठग बचेगा नहीं, खुली हवा में सांस नहीं ले पाएगा, सबकी अंतिम सांसें जेल के सींखों के पीछे गुजरेंगी या वो सब फांसी के फंदे पर लटकाए जाएंगे। ये कानून बनेगा, सबका एक एक पाई मैं ब्याज के मैं जुर्माने के उनको वापस होगी, इसे कोई रोक नहीं सकता कितनी भी ताकत लगा ले। इसलिए आप तमाम साथी बिल्कुल निर्भीकता के साथ निश्चिंत होकर संसद सत्याग्रह में सम्मिलित हों। किसी से भी डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, किसी के बहकावे में आने की आवश्यकता नहीं है। दोस्तों, जो आपको बहकाए गुमराह करे उसको ठोस जवाब देना है, सख्त लहजे में जवाब देना है और तुरंत हमको सूचित करना है। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट करो आप तमाम लोग, 7827581213, 8470010385, 9560479048। ये तीनों नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में भी होंगे इस वीडियो की में। आप किसी भी समय मुझ पर कॉल करके बता सकते हैं अगर आपके पास साथ कोई भी दबाव या कोई भी नाजायज बात की जा रही है तो आपको तुरंत सहायता उपलब्ध कराई जाएगी दोस्तों। और ये सत्याग्रह आंदोलन आप तमाम लोगों का है, इसलिए 3 काम जरूर करना है, जैसा भी हो सके, 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये या जैसा भी आप कर सकते हैं वो धन से जरूर मदद करना है। इसमें चूंकि राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम है और धन के अभाव में भी ये फ्लॉप नहीं होना चाहिए। दूसरा काम, आप इस YouTube चैनल को, युगांतर न्यूज को अवश्य सब्सक्राइब कर लेना, मेरे इस वीडियो संदेश को अवश्य सब तक पहुंचा देना ताकि हम किसी मुख्य धारा के ठग मीडिया के आश्रित ना रहें, किसी और के आश्रित ना रहें, स्वतंत्रता पूर्वक अपने माध्यम को विकसित कर सकें, अपनी बात सब तक पहुंचा सकें और इस लड़ाई को बल दे सकें। हमारा जो ट्विटर हैंडल है युगांतर न्यूज, उसको आप सब अवश्य फॉलो कर लेना दोस्तों। और इस संयुक्त राष्ट्रीय मोर्चा ठग पीड़ित जमाकर्ता परिवार की सदस्यता अवश्य ले लेना, चाहे 1 रुपया देकर या 1 पैसा देकर के अवश्य लेना, ताकि आपकी लड़ाई वास्तविक लड़ाई हो सके, सचमुच सत्याग्रह हो सके, विशुद्ध सत्याग्रह हो सके। और दोस्तों, जब ये विशुद्ध हो जाएगा, किसी धन पशु के संरक्षण में नहीं चलेगा, किसी धन पशु के पैसे से नहीं चलेगा, किसी पॉलिटिकल माफिया का संरक्षण हमें नहीं होगा, तो आपके सत्याग्रह के समक्ष सरकार को, ठगों को, सबको झुकना पड़ेगा, आपका पैसा आपको वापस देना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।